तो मेरे घर में एक खिड़की थी, मेरे कमरे में जो खिड़की थी उसके सामने पेड़ वेड़ है, और फिर सामने एक और बिल्डिंग थी, एयर इंडिया बिल्डिंग, जहां रीना रहती थी। मैं चौथे माले पे रहता था, जो टॉप फ्लोर था हमारी बिल्डिंग का, और वो टॉप फ्लोर पे वहां रहती थी, 6th और 7th फ्लोर। उनकी खिड़की और मेरी खिड़की आमने सामने थी, फासला था कुछ 100 मीटर का। अब हुआ ये कि उस खिड़की में मैं उनको देखूं और मुझे वो बहुत प्यारी लगे, तो मेरा ज्यादा वक्त खिड़की पे कटने लगा। हाँ, और अम्मी को भी, अच्छा मेरी राइटिंग टेबल थी ना वहां पे, स्टडी टेबल थी, लेकिन मैं स्टडी नहीं करता था। तो अम्मी को लगा यार ये पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है आजकल, जब देखो ये स्टडी टेबल पे बैठा रहता है। लेकिन मैं स्टडी टेबल पे बैठ के एक्चुअली खिड़की देख रहा था, और फिर मैंने नोटिस किया कि वो भी काफी वक्त बिता रही हैं खिड़की पे। तो मैंने नोटिस किया कि शायद वहां से भी इंटरेस्ट है। अब ये खिड़की में चल रहा है, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। खिड़की, आप वो गाना है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद से टुकड़ा रहता है, वो एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी। थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जो उस बिल्डिंग में जो बच्चे थे और हमारी बिल्डिंग में जो बच्चे थे, हम लोग साथ में बैडमिंटन खेलते थे, ये खेलते थे, कभी वो हमारी बिल्डिंग आते थे, कभी हम वहां जाते थे, तो हेलो हाय तक था, उतना ही था। और वो मैं देखते रहता था उनको, तो कभी शाम को मिलना हो जाता था बैडमिंटन के टाइम पे। तो फिर रोमांस हमारा जो है वो खिड़की में शुरू हुआ। अरे फिर खिड़की से आगे भी तो बढ़े होंगे। हाँ, आप चाह रहे हैं आगे की बात बोलूं मैं? जी चलिए मैं बोल देता हूं। तो हुआ क्या कि मैंने बहुत ऐसा डेडली प्लान बनाया। मैंने, मेरी एक दोस्त थी शिल्पा, जो उसी बिल्डिंग में रहती थी, तो मैंने शिल्पा से बोल दिया था यार कि यार मेरा दिल आ गया है रीना पे, क्या करें कैसे बोलें उसको। अच्छा, मैं बड़ा शाय टाइप का, बहुत ज्यादा। तो मैं क्या कर रहे हैं आप, बहुत शाय। तो मैंने शिल्पा को बोला यार मुझे अकेले में बात करने का मौका तो मिले, वो हम हमेशा 15-20 बच्चे होते हैं साथ में, अकेले में कैसे बोलूं मैं उसको कि यार मेरा दिल आ गया। कितने साल के थे आप? मैं था 20 साल का, 20 साल का था। तो मैंने शिल्पा को बोला एक काम करो यार, तुम उसको बोलो बनिया के पास कुछ लेने जाना है, तुम भी चलो साथ में। तो वो बनिया घर भारी था, तो वो आई शिल्पा रीना के साथ, और मैंने बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाया था। मैंने कहा था कि जब तुम घर से निकलोगी बोलना यार जरा कुछ खरीदना है मेरे साथ चलो, पूरा ब्रेकडाउन सीन का। हाँ। फिर वहां जब पहुंचेगी तो बोलना अरे यार विकी के घर से मुझे आमिर से किताब लेनी थी यार, चलो अभी आमिर का घर सामने ही है तो चले जाते हैं, मैं पिकअप कर लेती हूँ किताब। और आपने पूरा उनको रिहर्स करके बताया था ऐसे माथे पे हाथ लगा के? तो फिर वो आई घर पे, रीना और शिल्पा, और हमारे बेडरूम में हम लोग बैठे हुए थे। तो 1 सेकंड के बाद उन्होंने बोला अरे यार भी याद आया, वो विकी से मुझे कुछ चीजें थी। तो वो विकी का बहाना लेके वो नीचे चली गई कि मैं अभी 2 मिनट में आई। विकी हमारा, मेरा दोस्त। वाह शिल्पा जी, क्या कमाल एक्टिंग है जी। हाँ, तो हुआ ये कि रीना और मैं अब फाइनली अकेले एक कमरे में बैठे हुए थे। अब वक्त आया मेरा बोलने का। तो मैंने कहा कि यार रीना, आप जो यहां इस वक्त बैठे हो मेरे सामने, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। तो उसने कहा मैं भी समझ गई, क्योंकि इतने बहाने तो मतलब 5 मिनट में इतने बहाने नहीं सुने मैंने। इसी से क्या बात है, तो ऐसे रहिए, मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हो। तो शी सेड हाँ लेकिन मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आई सेड बिल्कुल नहीं है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। तो शी सेड नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई सेड नहीं, आप शायद मम्मी डैडी से, नहीं कुछ नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, ऐसे, अच्छा चलिए इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल के, हाँ अगर आगे चल के कुछ होगा मैं बता दूंगी आपको। वो सेंटेंस मेरा कंप्लीट कर रही थी, इतनी श्योर थी वो। तो मैं ठीक है, चलिए। हाँ बत्ती बुझ गई। मैंने बोला चलो अभी विकी के यहीं चलते हैं, फिर अब कुछ रहा ही नहीं।
तो हम गए विकी के यहाँ, शिल्पा को मैंने बोला यार उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर रात को मुझे रियलाइज हुआ कि 1 मिनट यार, मैं विंडो पे 3-3 घंटे बैठता हूँ, वो भी विंडो पे 3-3 घंटे बैठती है। बड़े आसानी से उसने बोल दिया मुझे कि यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उसको एक मैसेज भेजा, या तो शायद फोन पे किया था या शिल्पा के थ्रू, अभी मुझे याद नहीं। मैंने बोला यार एक दफा और मुझे मिलना है, प्लीज एक दफा आप मुझसे और मिलिए। तो वो कॉलेज में थी, तो मैंने बोला मैं कॉलेज से पिकअप करूंगा आपको और हम लोग एक कैफे में जाके लंच करेंगे। तो मुझे अभी भी याद है वो सिनेमा था, आई थिंक ईरोस था, ईरोस के साइड में एक कैफे है ना, एनीवन नो? तो खैर वो टाइम पे कैफे था ईरोस के साइड में। तो हम लोग जाके सैंडविच मैंने ऑर्डर किया। तो शी सेड हाँ बताओ क्या है। ऐसे देखिए, मुझे उस दिन भी मैं बड़ा शॉक था कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं या कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बिहेवियर से आपको पता लगा होगा कि मैं बहुत शॉक था कि अरे आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। बल्कि मैं बड़ा श्योर हूं कि आप मुझ में इंटरेस्टेड हो। आई एम वेरी श्योर दैट यू लाइक मी। तो मेरा एक सवाल है आपके लिए। तो शी सेड हाँ यू मे लाइक मी एंड ऑल दैट, यू मे बी श्योर बट आई डोंट लाइक यू। आई सेड हाँ, बट दिस कॉन्फिडेंस ऑफ माइंड दैट यू लाइक मी, इंग्लिश में मैंने पूछा था उनसे, डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ एनी ऑफ योर एक्शंस दैट आई एम अंडर द इंप्रेशन दैट यू लाइक मी? समझ गए आप सवाल? क्या आपको लगता है कि आपके कोई एक्शंस की वजह से मुझे ये फीलिंग आई है? तो शी सेड वो सोनाली कहती है ऐसे नहीं, सोनाली का मत बताओ मुझे, आपको क्या लगता है वो बताओ। सोनाली का नहीं सुनना है मुझे, उसकी एक दोस्ती सोनाली। आई सेड आपको क्या लगता है? तो वो सोच में पड़ गई। शी सेड व्हाट एक्शंस? आई सेड आप खिड़की में 3-3 घंटा बैठते हो मेरे सामने, कभी वहां से शिफ्ट होके बालकनी में आ जाते हो, जो इतने घंटे आप मेरे साथ खिड़की में सामने रहते हो, मैं उस एक्शन की बात कर रहा हूं। तो फिर रीना ने बोला हाँ। सो आई सेड यू अग्री दैट इट इज बिकॉज ऑफ योर एक्शंस दैट आई हैव गॉट दिस फीलिंग? शी सेड यस। तो ऐसे फिर आपने ये एक्शन किए क्यों? शी सेड जस्ट फॉर फन। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। हाँ। तो आई सेड अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आंसर, जस्ट फॉर फन, क्योंकि रीना इज नॉट लाइक दैट। वो किसी के दिल के साथ ऐसे खेलेंगे नहीं। बट दैट वाज हर आंसर, तो आई हैड टू एक्सेप्ट इट। आई सेड अच्छा, दिल, फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप अपने मजा लूट लिया और हमको आपने हमको खिड़की से मजा लूट लिया आपने और हमारा दिल तोड़ दिया। तो मैं बड़ा डिप्रेस भी हो गया और मैं बड़ा हर्ट हुआ, यार ये गलत किया उसने। मुझे ये फीलिंग थी कि वो मुझे लाइक करती है और अब वो बोल रही है जस्ट फॉर फन। तो ऐसे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद मैं वो एयर इंडिया बिल्डिंग जाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी। मैं रोज देख रहा हूं उसको, यार दिल टूट रहा है रोज। तो ऐसे कि यार अपन थोड़ा 6-8 महीने दूर रहते हैं। तो उसके 1 महीने बाद शायद मुझे रीना सड़क पे मिली। वो जाती थी टाइपिंग क्लासेस के लिए, और जो बस स्टॉप था वो मेरे घर के बाहर ही था, 211 बस स्टॉप। तो एक दिन मैं घर लौट रहा था कार्टर रोड से, और रास्ते में मैंने देखा कि रीना और उसकी दोस्त सामने से आ रही हैं। 1-2 महीने हो गए थे मैं उनको मिला नहीं था, या शायद 3 महीने हो गए थे मैं मिला नहीं था। तो आप जब देखते हो जिस आदमी को आप पसंद करते हो, आपके दिल जो है जैसे जंप मारता है। तो एक जंप आया मेरे अंदर, और फिर हम लोग नजदीक आए तो मैंने हेलो हाय बोल के मैं आगे निकल गया। तो एक आवाज आई, आमिर तुम्हें रुका। और रीना दौड़ते हुए आई मेरे पास, एंड शी सेड आई वांट टू टॉक टू यू। एंड शी वाज वाइट इन द फेस। इतनी नर्वस थी वो ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं बोला हाँ बोलिए। शी सेड नहीं, नॉट हियर, नॉट नाउ, कैन आई मीट यू टुमारो? आई सेड या। शी सेड आई विल कम टू योर हाउस। आई सेड ओके। अगले दिन वो घर आई। नहीं, बट जब ये वो बोल के चली गई तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये अब मुझे बोलने वाली कि ये मुझे पसंद कर रही है, क्योंकि मुझे उसके चेहरे पे वो इतनी नर्वस थी कि उसका, मुझे लगा कि ये
ये तो जस्ट फॉर फन नहीं है। ये जस्ट फॉर फन नहीं है, कुछ तो होने वाला है अभी। और मेरी उम्मीद जागने लगी। फिर अगले दिन जब वो आई मुझसे मिलने तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली आई ऑल्सो लाइक यू। तो ऐसे फिर आपने इतना सब ड्रामा क्यों किया, 3 महीने हमने वेस्ट करिए भाई। तीसरे नहीं, मैं बहुत डरी हुई थी। तो जब पहले दफा भी जब आपने मुझे बताया ना कि आई लाइक यू और मैंने कहा आई डोंट लाइक यू, वो सब मैं झूठ बोल रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हम लोग का कुछ मिलन होने वाला है नहीं। तो आई वॉज वॉन्टिंग टू अवॉइड दैट। तो मैंने इसलिए ना बोला, इसलिए मैंने हर चीज। तो फिर आपने वो सवाल पूछा कि वॉज इट बिकॉज ऑफ माई एक्शंस, तो फिर मैं अटक गई। मुझे मानना पड़ा कि हाँ मेरे एक्शंस की वजह से हुआ है। और फिर उस दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ कि यार मैंने किसी के साथ ऐसा किया, तो आई डोंट लाइक व्हाट आई हैव डन, सो आई नीड टू टेल यू दैट आई डू लाइक यू। तो ऐसे फिर टेंशन क्या है। फिर हमारा रिश्ता शुरू हुआ। एग्जैक्ट डेट पता है मुझे, 7 सितंबर था ये। इट वॉज 7 सितंबर 1985। दिल चाहता का सुबोध है आपके अंदर। 85 सुबोध। उसको सारी डेट्स याद रहती सारी डेट्स याद रहती। हाँ, हम यहां मिले थे, ये था, उस दिन तुमने लाल पहना था, मैं ऐसे ही हूं। तो खैर मैंने हमारा रिश्ता शुरू हुआ और हमारा ग्रुप बहुत बड़ा था। उस बिल्डिंग के बच्चे, हमारे बिल्डिंग के बच्चे, हमारा एक गैंग हुआ करता था। कुछ 50-60 लोग बच्चे थे हम लोग। हमारा नाम था टाइम पास गैंग। वेरी क्रिएटिव। टाइम पास गैंग था और हम लोग फेयर ऑर्गेनाइज करते थे हमारी बिल्डिंग में, जो बहुत मशहूर हो गए थे और बहुत कामयाब थे। तो खैर रीना ऑल्सो वॉज इन द टाइम पास गैंग। तो अब हमारा रिश्ता शुरू हुआ। 4 महीने हम लोग ने बिताए साथ में। और मतलब चूंकि मेरे पेरेंट्स को पता नहीं, उनके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट मैं बड़ा क्लोज था सारे बिल्डिंग में। मतलब उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ काफी बातचीत। आशा जो एक मेरी और दोस्त थी, बालिका आंटी, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ मी। तो उस बिल्डिंग में पेरेंट्स भी मुझे अच्छी तरह जानते थे। तो हुआ क्या कि वो 4 महीनों में जब दिसंबर का महीना आया और न्यू ईयर्स का वक्त आया, तो न्यू ईयर के दिन हमारे टेरेस पे पार्टी थी। तो सब लोग थे। फिर वो उनका कर्फ्यू टाइम था 12:30 का, ऐसा कुछ। तो वो 12:30 खैर वो वापस चली गई। अगले दिन दोपहर का वक्त था, सब सोए हुए थे, 1 जनवरी। तो वो टाइम पे ये फोन तो होते नहीं थे, सेल फोन, लैंडलाइन होती थी। तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि रीना और मेरे बीच में जब रिश्ता शुरू हुआ ना, तो एक्चुअली हमारा रिश्ता खिड़कियों के थ्रू ही हुआ, क्योंकि हम लोग मिल नहीं सकते थे इतना। मिलते थे तो सारे दोस्त यार साथ में रहते थे, और जब नहीं मिलते थे तो घर पे रहते थे। तो हमारा एक्चुअली कोड वर्ड हो गया था, सिस्टम। हम लोग ने पूरा एक लैंग्वेज क्रिएट की थी। बताएं साहब। कि अगर मैं घर आऊं और मैं खिड़की पे देखूं और सारी खिड़कियां बंद है, तो मुझे पता है कि वो कॉलेज में है। अगर एक खिड़की राइट वाली खुली है तो मुझे पता है वो टाइपिंग पे। कोड, हर चीज का कोड था। अगर पर्दा आधा बंद है तो इसका मतलब ये है। तो वो एवरीथिंग वाज कोड वर्ड। डॉक्यूमेंटेशन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कम्युनिकेशन। ताकि हम लोग बात नहीं कर पा रहे ना, लेकिन वो देख लेती, वो समझ जाती कि यहां इधर है, पूछने की जरूरत नहीं। और हमारा सारा रिश्ता खिड़कियों के थ्रू हुआ है। तो मैं रूम लॉक करके खिड़की पे आता था, वो रूम लॉक करके खिड़की पे आती थी। फिर हम लोगों की बातचीत होती थी, आज क्या हुआ, कहां गई थी तुम। अच्छा, ये साइलेंट फिल्म। लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस। तो मेरा क्या बोलते हैं, डमशराट्स बहुत तेज हो गया था। हाँ। तो हर चीज मैं सिग्नल पे करता था और हर चीज वो जवाब मुझे सिग्नल में देती थी। और बहुत मतलब ऐसा एकदम स्मूथ हो गया था हमारा कम्युनिकेशन थ्रू सिग्नल्स। इनफैक्ट रीना एंड आई वाज सो गुड एट कम्युनिकेटिंग कि हम लोग कमरे में बैठे, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं हम बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी यूज्ड टू कम्युनिकेट विदाउट टॉकिंग। तो एक दिन मैंने उसको बोला क्या है, तो बोला सो रहे हैं। सब सो रहे हैं। तो मैं बोला फोन घुमाता हूं। तो मैंने फोन घुमाया। फोन घुमाया तो उसने फोन उठाया। हमारी एक आधा घंटा बातचीत हुई, रीना और मेरी। फोन मैंने रखा और कमरे में आया
हॉल में फोन था, तो मैं कमरे में आया और एक 5 मिनट के बाद मैं देखता हूं कि रीना विंडो पे है और मुझे सिग्नल कर रही है। तुम इधर आओ अभी। अब ये बहुत रेयर चीज है कि वो मुझे घर पे अभी बुलाए, तुम इधर आओ अभी। तो आई सेड मी देयर, शी सेड या। आई सेड नाउ, शी सेड या। उसके पेरेंट्स घर पे हैं, मुझे पता है, वो मुझे बुला रही है। तो आई सेड मी देयर नाउ, शी सेड या। ऐसे क्या बोल रही है यार ये, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो मैंने फोन उठाया, मैं बोला you want me to come now? She said, Mummy, who heard our entire conversation on the extension. मैंने जब फोन किया तो मैं बोला तुम क्या बोल रही हो, अभी आओ, मम्मी डैडी घर पे। उसने बोला मम्मी ने सारी बात फोन पे, हमारी जो पिछली बात हुई है पूरी सुन ली है। ऐसे अच्छा आ रहा हूं मैं। फोन रखा और उसमें उसके घर गया। मैं घर गया तो मम्मी, ऐसे गाना चल रहा था, यही रात अंतिम, यही रात भारी टाइम का। ऐसे हम लोग की तो जिंदगी खत्म हो गई थी। मम्मी डैडी को पता चल गया, मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। तो आई वेंट टू अवर हाउस। तो उन्होंने, मम्मी बहुत गुस्से में थी। एक्चुअली मम्मी फिर भी कंट्रोल कर रही थी और पोलाइट थी मेरे साथ। तो आई सेड आंटी आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन मैं रीना को बहुत पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझसे मिलें। डैडी से भी मैं मिलना चाह रहा हूं, डैडी को बुलाइए। तो इसे नहीं, डैडी तो बहुत गुस्से में। अच्छा, पहली बार में डैडी बोलना शुरू कर दिया? नहीं, अंकल अंकल, अभी मैं डैडी बोल रहा हूँ, गलती से निकल गया। हाँ, अंकल 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 को प्लीज बोलिए। मतलब अंकल कमरे में थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे, बहुत गुस्से में थे। क्या करते थे अंकल आंटी काम? ही वॉज हेड ऑफ एयर इंडिया, इन फ्लाइट सर्विस डायरेक्टर थे वो, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे एयर इंडिया में। तो वो सारे लोग उस बिल्डिंग में एयर इंडिया में ही काम करते थे। तो मैंने कहा कि मैं एक्चुअली, आप मेरे साथ मिलिए, बात थोड़ा वक्त बिताइए तो आपको मेरे बारे में भी थोड़ा पता चलेगा। शी सेड हाँ 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 हाँ, नहीं अभी डैडी तो बहुत गुस्से में है, आप एक काम करो, आप अभी निकलो, हम 1-2 दिन में मिलते हैं। रीना वाज देयर? रीना वाज देयर। तो ऐसे ठीक है। तो मैं निकला वहां से। मैं जब तक घर पहुंचा हूं ना, वो फोर्ट नॉक्स बन गया था। सारे पर्दे बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थी, एकदम लॉक हो गया था वो घर। जब तक मैं, मतलब 5 मिनट में मैं घर पहुंचा, मैंने देखा सब ग्रीन दिख रहा है, वो ग्रीन पर्दे थे उनके। तो मैंने कहा ये कब हुआ यार। तो आई वॉज नॉट एबल टू रीच। मैंने फोन किया और इस दफा मम्मी ने डांट लगाई कि फोन करने की जरूरत नहीं है, टाक फोन बंद। तो ऐसे डरे यार ये क्या हो गया, अभी तो मुझे बोला कि मिलेंगे 1-2 दिन में, ये तो मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई, हाउस अरेस्ट। रीना का हाउस अरेस्ट हो गया था। अब मैं बड़ा बेचैन, मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको हैरिस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैं शिल्पा के पास गया, ऐसे शिल्पा यार ये हो गया है, उसको पता तो चल गया, अभी क्या करें। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तीसरे चौथे दिन तक तो मैं ऑलमोस्ट दीवाना हो गया था। मुझे पता ही नहीं कि वो घर पे भी है कि नहीं। फादर एयर इंडिया में काम करते हैं, ओवरनाइट वो फ्लाइट पकड़ के कहीं ले जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मुझे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, उस वक्त क्योंकि वो स्ट्रिक्ट भी बहुत थे, तो फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे उनके डैडी, तो हम लोग को बहुत डर था कि वो कहीं जबरदस्ती शादी नहीं करा दें, बेटी जो है वो पता नहीं किसके साथ इश्क लड़ा रही है। तो मैं बहुत ही नर्वस हो गया था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और तब तक आपके घर पे कोई खबर नहीं? नहीं, मेरे घर पे कोई खबर नहीं। बच्चों को पता है, बच्चों को मतलब मेरे भाई बहन उनको पता है, पेरेंट्स को नहीं पता। तो बहुत हालत खराब थी मेरी, आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरी हालत कितनी खराब थी। मैं 3 दिन से देखा नहीं था मैंने रीना को। यूज्ड टू स्मोक बैक एट दैट? नो। I started drinking at 38. I started smoking for a film. So I was not smoking, and I on the 3rd or 4th day, it was evening time, I remember, and I came home and I was very stressed those 3-4 days. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं काम से लौटा और मैंने विंडो में देखा, तो मैंने विंडो में देखा कि इतनी विंडो खुली हुई है, पर्दे इतने खुले हुए हैं,
लाइट जल रही है और लाइट के नीचे रीना है और वो रो रही है. And she is not saying anything to me. She's only crying. क्या क्या चीजें आपने याद दिला दी. तो बस रो रही थी वो, और वो मुझसे कह भी नहीं कुछ रही थी. She was not saying anything. She was just crying. She wanted me to see that she is crying. तो मैं उसको देख के मुझे इतना गुस्सा आया और इतना स्ट्रेस, गुस्सा, इस सब साथ में चल रहा था कि आई ऑलमोस्ट थॉट कि मैं फेंट होने वाला हूं. मैं गया, मैंने फोन उठाया और मैंने डायल किया. मम्मी ने फोन उठाया और मैंने मम्मी को डांटा. ऐसे आप लोग कर क्या रहे हो, उसको हाथ नहीं लगाना उसको. तो मैंने मम्मी को बोला कि आप लोग उसको क्यों रो रही है, आपने क्या किया है उसको. मतलब मैंने अभी तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, मैं भड़क गया था. मैं आपसे डोंट यू डेयर टच हर. तो मम्मी भी भड़क गई थी. वो हमारी बेटी, हम कुछ भी करेंगे, तुमको क्या करना है. अब इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास. वो हमारी बेटी है, हम कुछ भी करेंगे. ठाक करके उसने फोन बंद कर दिया. मैं इतना गुस्से में था, मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं. मैं अपना माइंड ही अप्लाई कर रहा था कि इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं मैं. अच्छा, मुझे पता नहीं था कि रीना के साथ क्या हो रहा है, क्या टॉर्चर कर रहे हैं उससे, क्या कर, यू नो व्हाट इज हैपनिंग विद हर. आई डिडंट नो. डज शी स्टिल लव मी, डज शी फील कि नहीं यार ये गलती थी, चलो अभी इसको एंड करते हैं. उसके दिल में क्या है मुझे कुछ पता नहीं. तो इतने में अन्नू और राजीव आए. अन्नू और राजीव, रीना के छोटी बहन अन्नू और उनसे छोटे राजीव. तो राजीव शायद 14 साल के थे, अन्नू 17 साल की थी. तो वो घर आए और अन्नू बहुत पर्सनालिटी है, एकदम कमाल की पर्सनालिटी है. एकदम वो लूज कैनन है, कुछ भी कर सकती है कभी भी. तो उन्होंने मुझे फौरन डांटना शुरू किया. व्हाट इज दिस इज नो वे टू बिहेव. एंड आपके घर आके? हाँ, मेरे घर आके उन्होंने मुझे समझाया कि देखो मम्मी डैडी बहुत गुस्से में. तो आंटी ने वहां से 2 गुंडे भेजे अपने हाँ, घर 2 के? गुंडे. हाँ. तो वो 2 लोग आए मुझे समझाने के लिए, बस अब बहुत हो गया, अब बंद करो ये सब और तुम अभी रीना को भूल जाओ और आगे बढ़ो लाइफ में. तो आई टोल्ड अन्नू, आई सेड कि आप, तो मैं खाली सुन रहा था. राजीव और अन्नू, अच्छा उनको पता था हम लोग एक साथ हैं. जब लेकिन पेरेंट्स को पता चला, अन्नू भी पेरेंट्स के साइड में चली गई. जाहिर है उन्होंने डांट वाट लगाई होगी. तो उन्होंने बोला कि आप ये बहुत गलती कर रहे हैं, इसको बंद करिए, आप फौरन बंद करिए. अभी इसके बाद आइंदा आप रीना के बारे में सोचिए मत और आप अपनी लाइफ आप आगे ले जाइए. ये अंग्रेजी, मराठी या हिंदी? इंग्लिश में. इंग्लिश में. यू हैव टू फॉरगेट अबाउट हर, देयर इज नथिंग यू कैन डू, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. डैडी इज वेरी एंग्री, यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपेंड एंड ऑल इज गॉन, यू नो. तो आई सेड आई एम गोइंग टू मीट योर डैड. मैं अभी जाके डैडी से मिलना चाहता हूं. तो शी सर, आप पागल हो, आप सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूं. आप अगर अभी घर आओगे तो डैडी आपका कत्ल कर देंगे. आपको आइडिया नहीं हो रहा मैं क्या बोल रही हूं, आप प्लीज समझो, डैडी बहुत ज्यादा गुस्से में है. आप तो ऐसे, मैं तो जा रहा हूं, आप लोगों को चलना है तो चलो, आप मेरे कमरे में बैठो. तो मैं उठा और मैं बाहर जा रहा हूं. अब अन्नू को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये तो वाकई घर जा रहा है. तो वो मेरे पीछे पीछे चल रही है. हम लोग पाली हिल की सड़क पे चल रहे हैं ऊपर जाने के लिए, 5 मिनट का रास्ता है. यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, यू हैव नो आइडिया व्हाट गोइंग टू हैपन. मतलब आप तो पीछे पीछे कर करके वो चल ही रहा था. राजीव बेचारा चुप बैठा हुआ था. हम पहुंचे, लिफ्ट में ऊपर आए, 6ठा माला. दरवाजे पे घंटी बजाई, मम्मी ने दरवाजा खोला, अन्नू सामने खड़ी थी. दरवाजा खोला, ही इज हियर करके वो अंदर गई. मुझे आज तक याद, ही इज हियर करके वो अंदर गई. माँ बाप ने भेजा था कि उसको ठीक से समझाओ, आइंदा वो रीना की तरफ नजर नहीं उठाए. तो वो आके बोलती ही इज हियर करके वो अंदर गई. वो अपने कमरे में गई, राजीव अपने कमरे गया. मैं अंदर आया और मम्मी डैडी बैठे हुए थे, रीना नहीं थी.
डैडी बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। तो अब जो चीजें उन्होंने बोली मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वो अच्छी बातें नहीं है, लेकिन उनके बहुत कुछ उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में तो बता। उन्होंने शॉर्ट में ये कहा कि आइंदा अगर अब मैं आपको देखूंगा तो मैं आपके पांव तोड़ दूंगा, हाथ पांव तोड़ के मैं आपको। अब थोड़ा डिटेल में बताइए। डिटेल में मैं अपनी बात बता सकता हूं। तो मैंने उनसे ये कहा कि डैडी, अंकल, आंटी, आई रियली लाइक योर डॉटर रीना एंड आई थिंक दैट यू शुड एटलीस्ट मीट मी एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप। वो सुनने को तैयार नहीं। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है वो क्या बोले, थोड़ा तो बता दो। एक्चुअली वो सुन रहे थे ज्यादा। वो मीटिंग 5 मिनट की मीटिंग थी, ज्यादा लंबी नहीं थी। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ बोले। एक्चुअली यस टेल मी व्हाट यू वांट टू से। तो मैं बोला आई रियली लाइक योर डॉटर एंड दिस दैट एंड अदर एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू डोंट वांट अस टू बी टुगेदर। मैं समझ गया हूं वो बात, बट आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट इफ 3 years from now, 5 years from now, your daughter still likes me and I still like your daughter, then what will you do? We won't meet. हमको मिलने की जरूरत नहीं। He said, if you still like my daughter, I don't care. You can do what you want. I said, and if your daughter still likes me, he said, I'll kill her. I'll kill her. अब इसके बाद तो कोई डिस्कशन रहा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे धमकी वमकी देके बोला आप निकलो यहां से, और आइंदा अगर आपने रीना पे नजर डालने की कोशिश की तो मैं आपके हाथ पांव तोड़ूंगा। तो मैं वहां से निकला। तो ये आपने सुन लिया चुपचाप? हाँ सुन लिया। गुड मूव। आई वॉज, मैं चेस प्लेयर हूं ना भाई, हम अपना मूव दिखाते नहीं पहले। मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था। कि सिचुएशन क्या हो मैं थोड़ा समझ लूं। तो वहां से निकला, मैं सत्या के पास गया और मैंने बोला ये चक्कर है यार, दूसरे वाला मामला तो गंभीर है। ऐसे हाँ यार, इसके बाद तो मतलब अपने हाथ में ही कुछ नहीं है। देखिए रीना और मैं एक दूसरे को सिर्फ 4 महीना जानते थे उस वक्त, और हम दोनों में बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए। पर 4 महीने में आपके रिश्ता कितना आगे बढ़ सकता है। But we really loved each other and we didn't want anyone else to make decision for our life. देखिए हो सकता है हम 2 साल बाद हम शायद साथ में नहीं रहते, बट कोई और तय करेगा हमारे लिए, वो मुझे मंजूर नहीं था, बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो मैंने रीना को कुछ एक 4-5 दिन के बाद उसको अपना कॉलेज जाने का परमिशन मिला। तो मुझे सत्या का फोन आया जेवियर्स कॉलेज से कि रीना आज कॉलेज भाई है। तो मैं फौरन कॉलेज पहुंच गया बाहर, और मैंने एक लेटर लिखा रीना को, जो मैंने सत्या को दिया। मैं बोला सत्या उसको जाके ये लेटर दे। उस लेटर में मैंने बेसिकली ये लिखा कि मैं आपसे बहुत अभी भी प्यार करता हूं। इन शॉर्ट आप क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो वेदर यू वांट टू बी विथ मी, यू वांट टू ब्रेक अप विथ मी, यू वांट, यू नो व्हाट इज इट। आप जो चाहोगे वही होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता टूटे तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि रिश्ता टूटे तो मुझे खाली वो सुनना है। और अगर आप अग्री करो तो आप मुझसे, मैं बाहर रुका हूं, आप मुझसे मिलने आओ। तो वो मिलने आई, हम सत्या के घर पे गए प्रभा देवी में, और बातचीत हुई। तो मैंने पूछा आप बताओ क्या हो रहा है अभी घर में। तो उसने कहा यार घर में तो बहुत उधम मच गया, डैडी बहुत हर्ट हैं, बहुत अपसेट हैं, बहुत एंग्री हैं, मम्मी भी बहुत अपसेट हैं, एंग्री हैं, और उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं आपसे कभी जिंदगी भर में बात नहीं करूंगी, मिलूंगी नहीं। तो ऐसे आपने तो वादा तोड़ दिया है। सर हाँ, लेकिन वो वादा गलत वादा लिया है उन्होंने, अंडर ड्यूरेस लिया है, तो मैं उसको नहीं मानती हूँ। ऐसे आप चाहते क्या हो? उसने कहा आई वॉन्ट टू बी विथ यू। मुझे नहीं, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। ऐसे ठीक है, तो फिर हमको फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर आप चाहती हो कि आप मेरे साथ रहो और मैं भी चाहता हूं, तो फिर हमको कोई रोक नहीं सकता। हम आज से मिलेंगे नहीं, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम कम्युनिकेट रोज करेंगे। तो हम क्या करते थे, मेरे घर के बाहर एक स्कूल है, पेटेड स्कूल, उसके सामने एक फायर हाइड्रेंट है। फायर हाइड्रेंट, उनका कॉलेज था, सुबह 6:30 बजे वो निकलती थी, 6 बजे 6:30 बजे लेक्चर के हिसाब से जल्दी निकलती थी।
तो हर दिन का मुझे टाइमिंग पता थी, तो मैं उससे आधा घंटा पहले वहां जाता था और एक लेटर जो मैं रात को लिखा है मैंने रीना के लिए, उसको फोल्ड करके जो फायर हाइड्रेंट का जो मुंह होता है ना, होज हो जो निकला था, हाँ। उसके ऊपर की तरफ टेप से चिपकाता था मैं, तो आपको नजर नहीं आएगा कि उसके अंदर कुछ है, विजुअली आपको लगेगा नॉर्मल है वो, बट अगर आप हाथ वहां टच करेंगे तो आपको वहां पे लेटर मिल जाएगा। तो रीना को मैंने बोला था कि मैं वहां लेटर छोड़ूंगा आपके लिए रोज। तो रोज सुबह वो वहां आती थी बस पकड़ने के लिए, तो फायर हाइड्रेंट पे बैठती थी, हाथ से वो लेटर निकाल के कॉलेज जाते वक्त वो पढ़ती थी। कॉलेज से जब वो वापस आती थी, वो बस से उतरते ही वो एक पेपर जो है ना क्रम्पल्ड करके वो बाहर फेंकती थी और वो घर की तरफ जाती थी। मैं 10 मिनट बाद आता था, वो पेपर मैं उठाता था, क्योंकि उस पर हम लोगों ने एक डिजाइन बनाई थी ब्लू वाली, मुझे पता था ये वाला पेपर है जिसके अंदर लेटर है। दिखने में वो कचरा दिखता था बट एक्चुअली वो लेटर था। तो इस तरह हमने कम्युनिकेट किया। फिर 1 महीने के बाद मैंने उसको दोबारा बोला कि मुझे मिलना है, तो हम लोग मिले सत्या के घर दोबारा, और मैंने उनसे कहा कि यार एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम शादी कर लेंगे ना तो फिर हमें कोई जबरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता। फिर वो फोन पे ये नहीं कह पाएंगे मेरी बेटी है मैं कुछ भी करूं। हाँ, एक्चुअली उस वजह से नहीं। मैंने रीना से कहा कि देखो हम लोग इस वक्त जिंदगी साथ बिताने के लिए तैयार नहीं है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं, मेरी अभी जिंदगी शुरू होने वाली है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, हमारे रास्ते कहां तक जाएंगे हमें पता नहीं है, लेकिन कोई और हमारी जिंदगी के बारे में तय ना करे, बस मुझे खाली वो उसकी फिक्र है। तो एक काम करते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं, बट वो शादी सिर्फ पेपर पे होगी, ताकि कल को 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आपके पिताजी मम्मी डैडी आपको जबरदस्ती शादी कहीं करा रहे हैं तो आपकी शादी हो चुकी है, वो करा नहीं पाएंगे, सेफ्टी नेट होगा हमारा। तो हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन ये शादी सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। एक्चुअली शादी हम नहीं कर रहे। एक्चुअली शादी करेंगे हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद, जब भी हमको करनी होगी, और उस वक्त भी हम मम्मी डैडी को बताएंगे नहीं, ना आपके ना मेरे, कि हमारी शादी हो चुकी है। हमको उनका दिल नहीं तोड़ना है। क्यों उनका दिल तोड़े हम? उस वक्त हम उनको पटाएंगे, उस वक्त मैं उनके पैर पड़ जाऊंगा, जो करना है करेंगे, लेकिन ओनली इन इमरजेंसी विल द मैरिज सर्टिफिकेट कम आउट, अदरवाइज इट इज ओनली फॉर आवर सेफ्टी। ये ड्रॉर में बंद रहेगा। और अगर 3-4 साल के बाद आपको लगे या मुझे लगे कि नहीं हमको रिश्ते में नहीं रहना है, तो वो हम शादी का सर्टिफिकेट पाड़ के फेंक देंगे, किसी को पता ही नहीं कि हमने शादी की। तो उसने बोला 1 दिन का वक्त दो मुझे सोचने के लिए। उसने 1 दिन का वक्त लिया, अगले दिन उसने बोला आई एम ऑन। तो हम लोग ने, मेरी उम्र थी 20 साल की, मैं 21 का था नहीं, ये महीना था जनवरी फरवरी का, सब बहुत जल्दी हुआ है। 4 महीने के बाद दिसंबर में हम पकड़े गए, मार्च में हमने शादी की। आप समझ रहे हैं? समझ रहा। तो खैर हुआ ये कि मैंने गृह निर्माण भवन, एक बिल्डिंग है बांद्रा ईस्ट में, पता नहीं आप गए कि नहीं गए, मैरिज रजिस्टर का ऑफिस उसमें है ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं वहां गया, मैंने उनका फॉर्म वॉर्म लिया और पहले मैंने मैरिज एक्ट पढ़ा, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट मैंने पढ़ा पहले। सत्या के घर पे बैठ के मैंने बोला यार स्पेशल मैरिज एक्ट जरा मुझे दिखा। तो उसने लाके दिया, वो लॉ वो भी पढ़ रहा था, तो उसने मुझे स्पेशल मैरिज एक्ट दिया। मैंने पूरा पढ़ा, मैं समझ गया अच्छा ये है, लीगली हम साउंड है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने नोटिस दिया मैरिज का। तो मैं जब 14 मार्च को 21 साल का हो गया, तो 15 को मैंने नोटिस दिया। वो 16 अप्रैल को, 15 अप्रैल को वो मैच्योर हो गया। आई थिंक 16-17 सैटरडे संडे था। तो 18 अप्रैल वाज द फर्स्ट डे दैट लीगली आई कुड गेट मैरिड आफ्टर गिविंग नोटिस। तो 18 अप्रैल को हमारी शादी हुई है 1986। और मुझे याद है ये वही दिन है जब शारजा में जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का, हाँ ये वही दिन है, सेम डे हमारी शादी हुई।